आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले के नवनियुक्त कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को जिला कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर सौरभ कोरबा जिले के 17वें कलेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पदभार ग्रहण के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर कलेक्टर सौरभ कुमार का स्वागत किया। पदभार ग्रहण के पश्चात कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले के विकास की गति को आगे बढ़ाने के संबंध में कहा कि शासन की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, डीएफओ अरविंद, पीएम, अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, एसडीएम भी उपस्थित थे। कलेक्टर सौरभ कुमार 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार इससे पहले दंतेवाड़ा, रायपुर, बिलासपुर जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। वे चिप्स में सीईओ के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दंतेवाड़ा में रहते हुए नवाचार के क्षेत्र में भी कलेक्टर सौरभ कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित पालनार गांव को कैशलेस गांव में बदलने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम कोरबा की नवपदस्थ आयुक्त ने निगम कार्यालय साकेत पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। हम आपको बता दें कि राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी प्रतिष्ठा को नगर पालिक निगम कोरबा में आयुक्त पदस्थ किया गया है। आयुक्त ने 1 अगस्त को निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। आयुक्त के साकेत भवन पहुंचने पर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। नवपदस्थ आयुक्त ने अधिकारियों कर्मचारियों से उनका परिचय प्राप्त किया तथा सभी को टीम भावना के साथ कार्य करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिए। आयुक्त ने इस मौके पर कहा कि नगर के विकास, जन सेवाओं व सुविधाओं पर कार्य करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के त्रुटि रहित संचालन पर विशेष फोकस रखा जाएगा ताकि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि नगर की स्वच्छता तथा सफाई कार्यों में और अधिक कसावट लाने की दिशा में बेहतर कार्य किया जाएगा। आज ही मैंने ज्वाइनिंग करी है। पूर्व में मेरा कार्यकाल लगभग 1 साल मैंने अंबिकापुर नगर निगम में काम किया है और यहाँ पे कोरबा में आज मैंने ज्वाइनिंग दी है। तो सभी सेक्शंस का मैंने भ्रमण किया है। लगभग सभी जो अधिकारी कर्मचारी मुलाकात हुई है। तो सभी के साथ एक शॉर्ट मीटिंग भी की गई थी। तो फोकस हमारा यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनका अच्छे से क्रियान्वयन हो और जो भी जन सुविधाएं हैं हमारे नागरिकों को अच्छे से मिले। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाला जो मेरा कार्यकाल रहेगा कोरबा नगर निगम में वो भी अच्छा रहेगा, यादगार रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार से शासकीय राशन दुकानों में ताले लटक गए हैं। अगले 5 दिनों तक न तो उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मिलेगा और न ही केवाईसी होगी। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मंगलवार से लगातार 5 दिन सरकारी राशन दुकानों में ताला लटका रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री सहित सरकारी विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अपनी मांगों को लेकर प्रथम चरण में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक सरकारी राशन दुकानों में तालाबंदी की सूचना दी गई है। इसके साथ ही 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में किए जाने की सूचना देते हुए संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुखिया एवं विभागीय मंत्रियों, संबंधित विभागों को भेजा है। प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर शुरुआती 5 दिन में सरकारी राशन दुकानों को बंद किया जाएगा। इसके बाद अनिश्चित धरना प्रदर्शन और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन की तैयारियां भी संचालक विक्रेता संघ की ओर से किया जा रहा है। हमारी प्रदेश स्तरीय प्रदेश आह्वान पर 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 से 5 तारीख तक तालाबंदी दुकानों में एवं 6 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल किया जाएगा।
मुख्य रूप से क्या क्या मांगे हैं इसमें? 6 सूत्री मांगे हैं कमीशन बढ़ाने के संबंध में, मानदेय के संबंध में, कटौती के, खाली बारदाना कमीशन का पैसा नहीं मिला उसका आज तक, इस टाइप के 6 सूत्री मांगे हैं हमारी। मतलब इससे पहले भी आप लोगों का कुछ मांग था? कुछ दिनों पहले भी यही मांग थी, अभी तक पूरी नहीं की गई है। अभी कुछ दिनों बाद चुनाव है, किस तरह का उसमें मांग रहेगा और नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे आप लोग? चुनाव इसलिए तो इसमें ज्यादा प्रेशर करके अपन इसको कर रहे हैं हड़ताल। मतलब हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। पहला कमीशन के संबंध में, कमीशन प्लस मानदेय के संबंध में। दूसरा जो राशन कटौती हो रही है उसके संबंध में। तीसरा जो शॉर्टेज हो रहा है उसके संबंध में, जो गोदाम से आता है हमारे पास शॉर्टेज होते हैं चावल, इस टाइप की 6 सूत्री मांगे हैं हमारी। कोरबा जिले में कितने ऐसे सास के दुकान होंगे आप लोग का? लगभग 537 दुकानें यहाँ ग्रामीण शहरी क्षेत्र के मिला के। तो क्या पूरा शहरी बंद रहेगा? टोटल पूरा जिले की दुकानें बंद रहेगी। अभी पूरा प्रदेश इस तरह बंद है, पूरा टोटल दुकानें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। अपने बयानों और कार्यों के कारण यूपी के मुख्यमंत्री हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा उनके अनोखे प्रशंसक के कारण हो रही है। जी हां, सीएससीबी कॉलोनी में रहने वाला राजेश महंत योगी आदित्यनाथ को भगवान श्री राम का स्वरूप मानता है और उनसे मिलने की इच्छा लिए राजेश महंत पैदल ही यूपी के लिए रवाना हो गया है। अपने साथियों और परिजनों के साथ वह सर्वमंगला मंदिर पहुंचा और मां के दर्शन कर हाथों में भगवा ध्वज लिए वह अपनी मंजिल के लिए निकल गया। राजेश ने बताया कि योगी आदित्यनाथ को श्री राम का स्वरूप मानना उनका व्यक्तिगत विचार है। वह करीब 800 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करेगा और दिन में उसकी यात्रा जारी रहेगी, जबकि रात में वह विश्राम करेगा। राजेश केवल और केवल यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहता है। राजेश महंत ने बताया कि वह यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों से काफी प्रभावित है। 4 साल पूर्व कोरबा आगमन के दौरान वह उनसे नहीं मिल पाया था। यही वजह है कि अब वो उनसे मिलने पैदल ही यूपी के लिए रवाना हो गया है। राजेश ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वह अपने साधन से वापस कोरबा लौट आएगा। जी, मेरा ये कोरबा सर्वमंगला मंदिर से यूपी लखनऊ तक मेरा पैदल यात्रा है। मैं श्री रामचंद्र जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनके अनेकों स्वरूप में एक स्वरूप में योगी आदित्यनाथ महाराज को मानता हूँ। मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, उनका साक्षात दर्शन करने जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। कब से निकले हुए हैं आप? जी, मैं आज अभी 10-11 बजे से निकला हूँ सर्वमंगला मंदिर से। 2:30। और कब तक पहुँच जाएंगे और किस तरह का आपका पैदल यात्रा है? इसमें खान पान में क्या रहेगा? जी, मेरा पैदल यात्रा तो कम से कम 15-20 दिन लगेगा और खाने पीने का मैं कुछ सामान रखा नहीं हूँ। अगर रास्ते में कोई कुछ खिलाता है, कोई देता है तो मैं खा लूँगा, नहीं तो पैदल यात्रा करते रहूँगा। पैदल यात्रा आप जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, कुछ मांग है या क्या है? ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं किसी मांग, किसी लाभ के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं उनका एक बार साक्षात दर्शन करना चाह रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ। साथ में क्या चीज़ लेके चल रहे हैं? साथ में मैं श्री राम जी का झंडा लेके चल रहा हूँ और मेरा बैग है और कैंपिंग करने के लिए मेरे पास कुछ सामान है। अगर रात ज़्यादा होता है, कहीं पर जंगल में पड़ जाता है तो वहाँ कैंपिंग करके मैं सोऊंगा। आपके साथ में कितने लोग जा रहे हैं? जी, मैं अकेले जा रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग हैं जो यहाँ कोरबा तक ही मेरे को सीएसबी चौक तक सपोर्ट करने आ रहे हैं। उसके बाद मेरा पैदल यात्रा अकेले रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब यहां आई एक महिला ने अप्रत्याशित ढंग से अग्नि स्नान करने की कोशिश की। उसने अपने ऊपर मिट्टी तेल उड़ेलकर
आग लगाने का प्रयास किया। कलेक्ट्रेट में तैनात महिला पुलिस ने महिला की जान बचाई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़ी समस्या लेकर पीड़ित महिला जनदर्शन में पहुंची थी। घटनाक्रम के बाद जनदर्शन से बाहर आकर अपर कलेक्टर ने समस्या सुनी और निराकरण का भरोसा दिलाते हुए जांच के निर्देश दिए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट में अफरा तफरी मची रही। फरियादी मुन्नी दास सरगुजा जिले के लखनपुर तहसील अंतर्गत ग्राम तराजू में अपने पिताजी के नाम पर 0.6070 हेक्टेयर भूमि को एक अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी मां को बहला फुसलाकर अपने नाम पर किए जाने की शिकायत और रजिस्ट्री को रद्द कराने की मांग करने कलेक्टर जन चौपाल में पहुंची थी। बहरहाल जिला प्रशासन इस घटना के बाद हरकत में आ गया है। फरियादी से शिकायत सुनने के साथ ही उसके निराकरण का आश्वासन दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, वो जैसा वो उन्होंने अपने आवेदन में ही लिखा है कि उनके जमीन को या उनके पुश्तैनी जमीन को छल पूर्वक किसी ने क्रय कर लिया और ये जमीन स्थित है सरगुजा जिले में। और वो जो कि छल पूर्वक रजिस्ट्री हुआ है, तो रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए वो सिविल कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करना चाहती है। तो जैसा कि जमीन सरगुजा में स्थित है, इसके संबंध में पूरा क्षेत्राधिकार सरगुजा जिले से संबंधित है। कोरबा जिले से यह मामला बिल्कुल भी कहीं से भी संबंधित नहीं है। तो उनको हम सलाह दिए हैं कि आप अगर रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए आवेदन देना चाहते हो तो आप अंबिकापुर स्थित सिविल कोर्ट में आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास सिविल कोर्ट में मामला प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक रकम उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमने सलाह दिया है कि जिला स्तर पे जिला विधिक सेवा समिति होती है, वहाँ से निःशुल्क विधिक सहायता भी मिलती है। तो वहाँ सरगुजा स्थित डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से संपर्क करने के लिए कहा गया है। और साथ ही हमने एसडीएम को भी, वहाँ के एसडीएम को भी कहा है कि महिला को आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी है ताकि वो सिविल कोर्ट में अपना मामला प्रस्तुत कर सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा शहर के खबराभट्टा मोहल्ले में बीती रात दर्दनाक घटना सामने आई। 52 वर्षीय सैयद सलीम ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी आयशा बेगम को पहले धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद घर के आंगन में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पता चला है कि पति पत्नी एक कमरे में सोए हुए थे, वहीं उनके 2 बच्चे दूसरे कमरे में विश्राम कर रहे थे। इस घटना की सूचना सीएससीबी चौकी पुलिस को दे दी गई है। सीएससीबी चौकी थाना प्रभारी शिव कुमार धारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को बुलाया। पुलिस जांच के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। आज रात में 3:30 बजे आसपास सूचना प्राप्त हुई कि बुधवारी बाजार की बस्ती में सैयद सलीम अली अपनी पत्नी और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी के सिर में गहरा चोट लगा है, खून से लथपथ है और फांसी के फंदे पे सलीम अली जो है लटका हुआ था, जिसे उतार लिया गया है। सूचना पर मर्ग कायम करके उसको जांच पंचनामा कराने में लेकर आज जांच किया गया। मौके पे जांच पर पाया गया कि सलीम अली जो है अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और 1 सप्ताह से वो उसकी पत्नी जो है शाम को घूमने निकलती थी, जो लेट रात पाती थी और खाना नहीं खाती थी, ये पता चला। और दोनों के बीच बातचीत कुछ दिन से अनबन था। इस कारण से मोटे लोहे के रॉड से उसके सिर में मारकर हत्या किया है और इस संबंध में और अभी तहकीकात की जा रही है। शव का पंचनामा कार्रवाई किया गया है और उसको जिला अस्पताल के लिए रवाना किया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद फिर और उचित कार्रवाई की जाएगी। ये सेटरिंग वगैरह काम करता था, भवन निर्माण में सेटरिंग वगैरह काम था, ये काम करता था। वो पति पत्नी अकेले रहते थे सर? उनके साथ नहीं, उनके साथ चार बच्चे भी रहते थे। बड़े बड़े हैं, अलग अलग कमरे में रहते थे। रात में भी ऐसा अलग अलग कमरे में सोए थे। वे पर्ची में अपनी पत्नी के साथ अलग अलग बिस्तर में सोए थे और सभी अलग अलग रहते हैं। इनका बड़ा लड़का पूरी बाहर में रहता है, उनका शादी हो गया है। बाकी बच्चे इधर उधर काम करते हैं, शादी नहीं हुआ है। घटना के दौरान ये बच्चे सब अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। एक लड़का उसका छोटा वाला बिस्तर जहाँ पे जिसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उसके अंदर एक कमरा है, उसमें सोया हुआ था। उसको बाथरूम लगा तो उसका दरवाजा खोलने का प्रयास किया
वो बाहर से बंद था, फिर वो चिल्लाया तो उसका दूसरा भाई आवाज सुनकर फिर उठा और उठने के बाद वो दरवाजा खोला, तब ये सब देखे कि वो लटका हुआ था और उसको और खुद में लटपट वो मृत हालत उसकी मम्मी पड़ी हुई थी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मंगलवार को कोरबा में कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कोरबा के आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के पास उसके निराकरण के लिए पहुंचे। जनदर्शन में अनेकों आवेदन आते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा से संबंधित एक ऐसा आवेदन आज जनदर्शन में देखने को मिला, जिसमें संबंधित व्यक्तियों की स्थिति देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। बालको हाउसिंग बोर्ड निवासी बीपी ओगरे ने बताया कि छोटे बेटे की शादी के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बताया कि बहू उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। बहू की कार्यशैली का विरोध बेटे के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से वह और ज्यादा व्यथित हैं। जब से यानी बहू शादी होकर आई है तब से ससुर सास को परेशान कर रही है, मारपीट कर रही है, झगड़ा कर रही है, अपमानित कर रही है, जिसके चलते हम लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। कौन से बेटे की बहू है और कब शादी हुआ था? यानी ये तरुण बीच वाले लड़के का मिसेस है रजनी बाई, जो कि उसकी जो व्यवहार है बहुत गलत व्यवहार है, हिंसात्मक व्यवहार है और कहना चाहिए कि ये यानी कलंकित औरत है, कुलक्षणी टाइप की औरत है। बेटे की क्या भूमिका है जब शांत रहता है उसके, आप लोग साथ भी क्या करता था? बेटे की भूमिका यह है कि वो भी डर डर के रहता है जी उससे, आप लोगों को। अब उसके साथ में रहता है तो इसलिए प्रताड़ित वो भी प्रताड़ित करता है। वो भी यानी घर छोड़ने के लिए बोल रहा है, भागने के लिए बोल रहा है, मारेंगे पीटेंगे ऐसा करके बोल रहे थे, जिससे हम लोग भयभीत थे, डरे हुए हैं। अब उसको पढ़ाने लिखाने में चाहते क्या आप लोग? उनके पढ़ाई लिखाई कराने में काफ़ी संघर्ष किए, उसको पढ़ाई लिखाई नौकरी दिलाए, सब चीज़ किए। आज हम लोगों को यानी उसका ये परिणाम है कि मारपीट करके भगाना चाहते हैं। इस संबंध में श्रीमती ओगरे ने बताया कि अपने बेटे को बड़ी तकलीफों का सामना करके उन्होंने पाला और बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज जब हमें अपने बेटे और बहू की जरूरत है तो वह दोनों मिलकर हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने कहा कि हम दोनों बुजुर्ग न्याय की आस लेकर जनदर्शन में पहुंचे हैं ताकि हमें उचित न्याय मिल सके। अब क्या बताएं सर, बचपन का प्यार, उसको कितना मुश्किल से उसको पाले हैं, तरुण कुमार को बहुत मुश्किल से पाले हैं सर। मैं 15 दिन न हॉस्पिटल में सोए रहती थी, बालकों का बीमार पड़ा रहता था तो बहुत बीमार पड़ता था। 8 दिन मैं घर में रहती थी। ये खाना पहुंचा करके परेशान हो जाते थे, ड्यूटी भी करते थे, हम लोगों के लिए खाना बना करके पहुंचाते थे। इतना मुश्किल से उसको पाले हैं सर, बहुत मुश्किल से। अब बेटा हम लोगों को पालन पोषण करेगा कह के मुश्किल उठाए थे सर। क्या करते हैं माँ बाप के पालन पोषण करेगा, बुढ़ापा में सहारा देगा। हम लोगों को जादू करते हो तो हम लोग लड़ाई झगड़ा होते हैं। मेरे बाल बच्चे को तुम लोग टोना जादू करते हो तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, बीमार पड़ते हैं। अभी हम लोग कहीं नहीं गए हैं सर। पुलिस के पास गए होंगे, प्रशासन के पास गए होंगे। पुलिस के पास गए थे, जिला 17 में भी केस लगाए थे। अब जिला 17 में रहता है, डिसमिस करवा देता था सर केस को। घर से निकल जाओ कह के ना हम लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं। अभी संडे के दिन लाठी डंडा चाकू लेकर के बैठे थे, तुम लोग निकलो घर से रे रंडी, निकलो रे चैन भाई निकल, आज तो काम तमाम करिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।